बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम हमारा चैप्टर 14 स्टार्ट किया हुआ था हमने, उसके हम 2 थ्योरम कर चुके हैं। आज हम जो थ्योरम करने लगे हैं वो है 14.1.3 और इसकी स्टेटमेंट ये है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर ये of a triangle divides the side opposite to the ratio of the length of the side containing the angle। कहना क्या चाहता है, वो कहता है कि आपके पास इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ये डिवाइड करता है साइड अपोजिट, इस एंगल की अपोजिट साइड को किस रेशो में, इन द रेशो ऑफ द लेंथ्स of the sides containing the angle। गिवन आपके पास कि एक आपके पास ट्राइंगल ABC, ये आपके पास ABC ट्राइंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये आपका एंगल A, ये पूरा एंगल A, या आप CAB कह लें या BAC कह लें या सिर्फ एंगल A कह लें, ये आपका एंगल बाइसेक्ट एंगल A है। इसको बाइसेक्ट किया, जो मीट किया वो CB पे, ये CB पे इस लाइन ने मीट किया पॉइंट D पे। प्रूफ आपने क्या करना है कि ये जो BD और रेशो CD है वो इक्वल होगी किसके, AB रेशो AC के। यानी ये एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल को कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो जो उससे डिवाइड होके उसके रेशो बनती है, वो रेशो इक्वल होती है बाकी ट्राइंगल की 2 साइड्स के। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BE। जो काम हम अपने हाथ से करते हैं वही हमारी कंस्ट्रक्शन होती है। हमने कहा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BE। अब हमने एक BE लाइन हमने ये ड्रॉ की है, डॉटेड लाइन हमने शो की है, विच इज़ पैरेलल टू द, इस लाइन के जिसने एंगल को बाइसेक्ट किया है। टू मीट CA कहाँ पे मिलती है, ये CA को यहाँ पे मिलती है कि हम ये CA की लाइन को एक्सटेंड करते हैं और वो एट पॉइंट E तक, यानी उसको हम CA को प्रोड्यूस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं। अब हमारी स्टेटमेंट और रीज़न हमने प्रूफ क्या देना है कि अब हमारे पास AD है पैरेलल किसके, EB के, एंड EC इंटरसेक्ट्स देम। और EC आपका क्या है कि EC इंटरसेक्ट्स देम, ये क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है कि एक लाइन AD जो पैरेलल है EB के, वो इंटरसेक्ट करती है CE को। फिर आपका एक एंगल बनता है जो कि एंगल 1, ये आपका एंगल 1 और ये आपका एंगल 2 आपके पास इक्वल है। इसके क्या है, ये एक दूसरे के करस्पॉन्ड एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगेन हम कहते हैं कि AD हमारा इज पैरेलल टू EB के, देन AB इंटरसेक्ट्स देम। अब AB आपका इंटरसेक्ट्स करता है किसको, ये भी CE। इससे जो आपके पास एंगल बनते हैं, आपके पास एंगल बनता है एक 3 और एक ये 4। ये हम आपको बता चुके हैं कि ये एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। बट 1 इक्वल टू 3 के, 1 इक्वल टू 3 के क्यों है, क्योंकि AD जो लाइन है उसने A एंगल को बाइसेक्ट किया, और बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि 2 इक्वली हाफ एंगल में डिवाइड कर दिया है। सो एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये आपस में इक्वल है, ये हमारा इवन है। अब देयरफॉर एंगल 2, ये एंगल 2, ये हमारा जो इसके 1 के करस्पॉन्ड था वो इक्वल है एंगल 4 के। क्यों, फ्रॉम 1 and 2, इसलिए कि हम कह रहे हैं कि हमारा 3 एंगल 4 के इक्वल है, अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल
इक्वल होते हैं। बट हमारे पास जो गिवन है उसमें आपके पास एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। सो एंगल 3 जब एंगल 1 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली आपका फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर हम इनको इक्वेशन 1 और 2 कह दें तो हमारे पास एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों कि हमारा 1 एंगल इक्वल टू 4 हो जाएगा और 1 एंगल हमारा इक्वल टू 2 के है और 2 हमारा करस्पॉन्ड एंगल है 1 का। क्लियर? ओके। एंड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AE, ये आपने खुद से प्रोड्यूस किया था, सो आपने इसके इक्वल ही लिया। या आप कह लें कि AE इज कॉन्ग्रुएंट टू AB, AE इज कॉन्ग्रुएंट टू AB कह दें या AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AE कह दें। इन अ ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। क्या रीज़न है कि इस ट्राइंगल में जो अपोजिट साइड होती है कॉन्ग्रुएंट की वो एंगल के कॉन्ग्रुएंट एंगल के अपोजिट जो होती है वो भी कॉन्ग्रुएंट होती है। अब AD इज पैरेलल टू EB, ये AD इज पैरेलल टू EB, ये EB आपने खुद कंस्ट्रक्ट की थी, सो ये आपने रीज़न दिए कि हमने ये कंस्ट्रक्शन की थी और ये AD हमारी पैरेलल है। अब हम यहाँ जब रेशो देखते हैं तो हमारे पास BD, ये हमारी BD डिवाइडेड बाय DC, ये रेशो इक्वल होगी EA डिवाइडेड बाय AC बाय थ्योरम 14.1.1। ये हमने जो 14.1.1 कहा था तो उसमें हमने कहा था कि जब कोई भी साइड उसकी एक साइड को डिवाइड करती है, कोई भी लाइन एक साइड को डिवाइड करती है तो उनकी जो रेशो होती है वो आपस में इक्वल होती हैं। अब यहाँ आपने बाय थ्योरम 14.1.1 की जो रीज़न दी है, यहाँ आप पेपर में आप ऐसे नहीं करेंगे, आप इसकी जगह 14.1.1 का जो स्टेटमेंट है वो आपको पूरी लिखनी होगी, अदरवाइज़ ये सिर्फ रेफरेंस काफ़ी नहीं होगा। सिमिलरली BD ओवर DC इक्वल होगा AB ओवर AC के BD ओवर AC, BD ओवर DC, BD ओवर DC इक्वल होगा AB ओवर AC के, क्योंकि EA और AB आपस में आप प्रूव कर चुके हैं। सो BD रेशो DC इक्वल होगा AB रेशो AC के। होप क्या ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।